हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज ना मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, सैड फील करते हैं, एंड दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, पॉजिटिविटी नहीं फील होती है। एंड दे हैव बीन ट्राइंग अ लॉट ऑफ द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ट्राइंग अ लॉट ऑफ मेडिटेशंस, मतलब एलोपैथिक मेडिकेशंस भी ले लिए हैं, बट प्रॉफिट हुआ है, बेनिफिट हुआ है, बट कंप्लीटली उस चीज से निकल नहीं पाए हैं। आज भी वो चीज 60-70% भी रहती है कि एंजाइटी फील होती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है, पैनिक होता है, पैल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे सब चीजों का कारण जो मुझे एक बहुत मेजर रीजन मैंने देखा है, वो होता है आपका T3 लो होना। T3 लो होना मतलब जो थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, T4 एंड T3। मेजरली T4 सिक्रीट होता है जो कि एक इनएक्टिव एलिमेंट है, जो कि T3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर T4 का T3 में कन्वर्जन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, मतलब T3 आपका कम है, नाउ दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ योर मेंटल इश्यूज, लॉट ऑफ योर इमोशनल इश्यूज। तो अगर आपको कहीं से भी ये डिप्रेशन की फीलिंग्स आती है, या आपको कहीं से भी सैडनेस, फीलिंग ऑफ लो, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, या आपकी बहुत ज़्यादा रेसिंग थॉट्स है, आप सोने जाते हो, सोने की बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन दिमाग भाग रहा है, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो प्लीज़ अपना थायराइड प्रोफाइल चेक करवाइए। सिर्फ TSH नहीं, आप T3 T4 भी चेक करवाइए। अगर आपका T3 कम आता है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एंड गेट T3 सप्लीमेंटेशन स्टार्टेड। ठीक है, अब सप्लीमेंटेशन आपको लाइफ लॉन्ग लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप अपनी डाइट पे वर्क करते हो, लाइफस्टाइल पे वर्क करते हो, तो ये डोजिंग कम हो जाती है, और आपकी मेडिकेशंस बंद भी हो सकती है। पर फॉर द टाइम बीइंग राइट नाउ, सिंस यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, तो आप अपनी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करवा सकते हो, बट गेट इट चेक, थायराइड प्रोफाइल पूरा चेक कराइए। अच्छा, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। एक तो आयोडीन, तो आयोडाइज सॉल्ट वो लीजिए। दूसरा, आपको आयरन इनटेक लेनी है, तो आयरन इनटेक के लिए आप जैसे आपके फिग्स हो गए, एप्रिकॉट्स हो गए, डेट्स हो गए, ठीक है, ये ले सकते हैं। और कास्ट आयरन वेसल्स में खाना बनाइए। फिर आप जिंक, जिंक चाहिए तो उसको सीड्स, सोक्ड नट्स एंड सीड से जिंक मिलता है। फिर आपको क्या चाहिए, आपको सेलेनियम चाहिए। सो सेलेनियम इज वेरी मच नीडेड फॉर द कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। तो उसके लिए ब्राजील नट्स, सनफ्लावर सीड्स, these are very good sources of getting selenium, which is very much needed for your thyroid to function properly. Apart from this, जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में स्पेशली विटामिन डी लेवल बहुत कम हो जाता है। अच्छा, हमारे इंडिया में स्पेशली ना, हम लोगों का दिन भर घर में बैठे बैठे काम होता है, या ऑफिस में बैठे बैठे काम होता है, तो सनलाइट एक्सपोजर कम हो गया, जिसकी वजह से विटामिन डी हमारे बॉडी में वैसे ही कम रहता है। एंड वी डोंट रियलाइज दैट विटामिन डी इज लाइक अ पेरेंट हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स बॉडी के बैलेंस्ड रहते हैं। तो अगर आपका विटामिन डी कम है, तो भी आपका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होगा, जिसकी वजह से T4 का सिक्रेशन नहीं होगा, तो T3 में कन्वर्जन भी नहीं होगा। सो यू वांट विटामिन डी लेवल्स इन अ प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट समथिंग मोर देन 7 करके आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल बेस्ड खाना खाना है। ठीक है, दूसरा, E2 बिलोना घी इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, दैट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ गुड फैट्स। ओके, देन सोए प्रोडक्ट्स वो कंप्लीटली रिमूव करेंगे, ग्लूटेन कंप्लीटली रिमूव करेंगे, व्हाइट राइस कंप्लीटली रिमूव करेंगे। सो यू विल इंक्लूड ज्वार, बाजरा, रागी, you will include millets, you can include red rice and sometime brown rice is also okay. Okay, apart from this, जितना भी बाहर का processed foods है उसको टोटली निकाल दीजिए अपने डाइट से फॉर द टाइम बिंग, एंड लेट योर गट हील, लेट योर थायराइड ग्लैंड फंक्शन बेटर, एंड यू विल सी एज एंड व्हेन योर T3 levels will improve, your emotional issues will resolve and you will be feeling much more better and positive. अच्छा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करूं तो प्लीज कनेक्ट विद द नेचर, सनलाइट एक्सपोजर जरूर लो। ट्री हगिंग बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, वो आप कर सकते हैं। मेडिटेशंस करिए, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस इसको इंक्लूड करिए। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्लीज वॉक पे जाओ, लोगों से बात करो, जर्नल राइटिंग शुरू करो, ग्रैटिट्यूड, give gratitude, and that all helps a lot. So this was all about this episode. फिर मिलते हैं नए एपिसोड में with tea time and gossip with me, Dr. Aparna, and hope it was informative and educative for you. Thank you so much.